डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, बट आई कीप ऑन राइटिंग, मैं लिखता रहता हूँ। शौकिया। हाँ, शौकिया। पहले जैसे लेटर ऑफ टू एडिटर्स आपके दिव्य हिमाचल में भी मेरे लेख छपे होंगे बहुत पहले, फिर मैंने बुक राइटिंग शुरू कर दी। तो ये 2006 में एक बुक आई थी मेरी, और 2010 में भी आई थी। बेसिकली एक कामोस में जो है ये बुक जो है ये सेक्सुअल डिसिप्लिन पे है, ठीक है। तो ठीक है, बुक आई, हमने लॉन्च की, मार्केट में वैसे भी थोड़ा बहुत चली रही है, लेकिन जैसे दिल्ली में या सब जगह जो है एक प्रॉब्लम आ रही है, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहे हैं, इस तरह के केसेस। तो क्योंकि ये मेरी बुक जो थी वो सेक्सुअल डिसिप्लिन पे थे, इसलिए मैंने सोचा कि लेट अस प्रमोट द आइडिया। आई एम नॉट प्रमोटिंग द बुक, प्लीज डोंट कनेक्ट इट विद एनी कमर्शियल एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी। व्हाट आई वांटेड कि हम लोग जो हेल्थ है उसको डिफाइन करते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिर एक और एलिमेंट है स्पिरिचुअल एलिमेंट, उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल एलिमेंट में सबसे बड़ी दो चीज़ें मैं समझता हूँ, वो है इंद्रिय निग्रह और मनो निग्रह, दो चीज़ें एम्फेसाइज कर रहे हैं। और इससे जो है सेंशुअल कंट्रोल से अगर हम हर आदमी सीखे, सिर्फ बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं कि आजकल के जो नेट है, मोबाइल है, इन चीज़ों से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बड़ों के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जो अडल्ट पॉपुलेशन भी है वो मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह में कुछ प्रयास करेंगे तभी होगा, प्रयास करें तभी बच्चे हमारे से सीखेंगे, और तभी हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे। किताब में इसमें मेन चीज़ फोकस ये की है कि सेक्सुअली जो है उसको किस तरह स्पिरिचुअल इसमें लिंक की है उसको लिंक एंड इसमें क्या मेन आपका उद्देश्य यही है? उद्देश्य कैसे, कि जैसे मोटिव क्या है बुक का, क्या मतलब किस तरह के अवेयरनेस चाहते हैं आप सोसाइटी में? यही दो चीज़ें हैं, पहले ट्राई करें, कोशिश करें ना कि सेक्स एज सच इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इसके कई डायमेंशंस हैं, क्रिमिनल है, कमर्शियल है, क्रिएटिव है, दूसरा क्या से कोई नेगेटिव बस नहीं, ये तो पढ़ने पड़ेगा। देखिए साहब, ऐसा है कि भाई जैसे मैं डॉक्टर साहब को भी कह रहा था कि भाई बीज होता है, कैरेट का बीज होगा तो कैरेट निकलेगी, रेडिश होगा तो मस्टर्ड होगा तो मस्टर्ड। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सो एग्जिस्ट। देखिए ये जो नॉलेज है ना, दिस इज सोशल स्पिरिचुअल जो एंगल है, इसको हमने लिए है। अब कौन किस तरह से लेते हैं वो अपने अपने समझ है, अपने अपने लेवल तक। मार्केट में कब आई आपने? 2010 में। 2010 में। आज आप ये जो मौके हैं उनको नहीं प्रमोट आइडिया प्रमोट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि पॉलिसिंग अच्छी होनी चाहिए, तब रेप केसेस रुकेंगे, जुडिशरी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पनिशमेंट बड़ी डेटरेंट होनी चाहिए, तभी रेप केसेस रुकेंगे। ठीक है, मैं मान गया इन बातों को, लेकिन मेरे मानने का ये भी है कि जब तक मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो आप हर एक कमरे में पुलिस नहीं रख सकते। जब बाप जो है, फादर जो है, बेटी का रेप करेगा तो मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, संस्कार, एक बैलेंस सेक्सुअल लेकिन लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और आपकी किताब से जाएगा। हाँ, अरुण शर्मा है हमारे चीफ गेस्ट हैं उसके। इसको एक्चुअली पता क्या है, वी आर लिंकिंग अदरवाइज ऑल्सो दूसरा भी एक्शन जो है वो ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस तरीके से भी अगर आप पहले से इसको सोच के चलेंगे, अगर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल इन द सोसाइटी आइदर मेंटल और साइकोलॉजिकल किसी लेवल पर भी, इट विल हैव इम्पैक्ट और जनरल इम्पैक्ट। जो दूसरे तरीके कहते हैं इसको प्रोएक्टिव फॉरेंसिक्स, लेट देयर बी नो क्राइम होने से पहले इसको कंट्रोल करें। ये जो है जब रेप वगैरह से बात की, रेप वगैरह की, चाहे इंडिया चाहे ब्रॉड अवेयर सेवरिटीज, ये इतना प्रेवलेंट है, इट इज़ लेस रिपोर्टेड।
अमेरिका में मैं इसका 2007 की रिपोर्ट इंग्लैंड की पढ़ रहा था, 75 to 95% दे आर नेवर रिपोर्टेड रेप केसेस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दिस, दे कंसिडर टू ए प्राइवेट अफेयर, पर्सनल अफेयर, समटाइम बिकॉज ऑफ दिस कि ये दोबारा नहीं गए, जो अक्यूज है दोबारा रिपीट करे रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। दीज आर द थिंग्स विच आर मोर ओवर अमेरिकन स्टेट्स में देखिए वहाँ भी जाके रेप में बढ़ रहा है ये चीज़ें, ये चीज़ बिकॉज ऑफ थिंग, बिकॉज इफ यू आर गुड जनरल प्रोएक्टिव फॉरेंसिक, लेट द बी क्राइम नॉट बी हियर, उससे होने से पहले हम रोक लें इसको। उस तरीके से आई थिंक दैट में हेल्प, उसमें सोच में परिवर्तन आता है। इंडिया तो वैसे भी आप कहते हैं सारे वर्ल्ड को सिखाता है, हर एक चीज़ सिखाता है, तो आई थिंक ही हैज़ मेड ए वेरी गुड बिगिनिंग दैट वे कि अगर उस तरीके से सोचो शायद क्राइम कोई भी घटना शुरू हो जाए। अब जैसे आप देख रहे हैं रेप हो रहे हैं लड़कियों को, मतलब बाप बेटी वाला है ही है, सिस्टर ब्रदर में परसों पड़ा रहा है इसका हरियाणा में NRI सिस्टर वॉज रेप्ड बाय ब्रदर करना, इसमें हरियाणा कई जगह देर सो मेनी थिंग, माइनर रेप तो यहाँ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, उसको हम कहते हैं। अमर उजाला से मैं जी सॉल्यूशन के लिए। डॉक्टर अरुण शर्मा अच्छा आपसे बात होती रही फोन पर सर। अरुण शर्मा जी 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 जी। पहले मैं क्राइम कवर करता था 2-3 साल पहले, तब बड़ी बात होती थी आपसे। क्राइम तो ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू न्यू कंसेप्ट हैज कम अप, फॉरेंसिक्स बोलते हैं उसको कि क्राइम होने से पहले इसको रोक लें। पहले तो अदरवाइज हम पढ़ते थे, व्हेन आई डिड माय MSc PhD फॉरेंसिक्स, तो हमें पढ़ाया जाता था कि क्रिमिनल इज ऑलवेज हेड, हम उससे पीछे पीछे ट्रेस करते हो, ट्रेन और ट्रेन। अब दूसरा कंसेप्ट है विद द चेंज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल थिंग्स, नाउ ये कहते हैं क्राइम होने से पहले रोक लो उसको। आई थिंक दैट वे, मतलब उसके लिए सोची, इसलिए ही हैज मेड ए वेरी गुड बिगिनिंग दैट वे, दिमागी तौर पर। आपने क्या किया? एक तो हमें सूचना बड़ी लेट मिली, 11 बजे हमारे को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो 11 बजे ऑफिस में तो यहाँ सिटी पर उसमें। जी जी। अच्छा आपने कोई ब्रीफिंग कर दी होगी? ये एक्चुअली डॉक्टर हैं ये। जी जी जी। उन्होंने बुक लिखी है ना, MBBS तो डॉक्टर ये हैं। 2010 में लिखी थी, तो अभी ये क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं ना, अच्छा जी।